हम लोग फर्स्ट क्लास में बेसिक्स का, ठीक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लास में लोग अच्छी तरह से और फिर जब देखते थे कि डिवाइड कर लेते कि क्या क्या हम लोग ने अभी तक देखा। हमने सबसे पहले देखा कि हमें अकाउंट का रिक्वायरमेंट पड़ा है। हम लोग अकाउंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग बिजनेस करते हैं, हम उसके परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं, हमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारे बिजनेस का पोजीशन भी क्या है, ठीक है। हमारा ह्यूमन माइंड का लिमिटेशन होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका लिखा जो होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग ने क्या करा था, अकाउंटिंग स्टार्ट किया। इसमें वर्ल्ड में अकाउंटिंग नाम का कोई सब्जेक्ट डेवलप हो, ठीक है। और क्या फायदा होता है अकाउंटिंग से? अकाउंटिंग से होता है कि मैनेजमेंट यूज करता है, मैनेजमेंट के पास पास्ट ईयर का रिकॉर्ड होता है जिससे कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर से रिलेटेड बजट बनाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हम लोग अकाउंटिंग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। फर्स्ट थिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट था तो पूरे अकाउंटिंग में कि हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बिजनेस करेंगे, ना कि बिजनेसमैन करेंगे, ठीक है। ये बात लास्ट तक याद रखनी हमेशा, बिजनेस करते और बिजनेसमैन अलग। उसके बाद हमने देखा कैपिटल जो है एक ओनर अपने बिजनेस में जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है, जो भी पैसे लगाता है किसी भी टाइम में, पैसे में, गुड्स में, एसेट्स में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि उसका नाम है पूंजी। उसके बाद हमने ड्रॉइंग देखा, मतलब एक ओनर अपने बिजनेस से जो भी पैसे विड्रॉ करता है, वापस निकालता है या किसी भी फॉर्म में निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रॉइंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि डेटर्स क्या होता है, क्या देखा था, डेटर्स क्या होता है। अगर हम लोग किसी पर्सन को उधार में सामान देते और उससे हम लोग पेमेंट नहीं रिसीव करें तो हमारा क्या कहता है, डेटर्स कहलाएगा। मतलब डेटर इज ए काइंड ऑफ असेट, हमने असेट देखा था, तो डेटर भी हमारे लिए क्या है, काइंड ऑफ असेट है, क्योंकि डेटर से हम लोग कैश कन्वर्ट करते हैं। एनीथिंग जो भी कन्वर्ट हो जाए कैश में और मेरे फ्यूचर बेनिफिट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा असेट कहलाएगा। तो डेटर भी क्या है, असेट। उसके बाद हमने देखा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या मतलब, क्रेडिट का बिल्कुल उल्टा है ना। अगर हम किसी से उधार में सामान खरीदे, क्रेडिट से सामान खरीदे और उसको पेमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं तो पर्सन मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। और क्रेडिटर इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी है हमारा राइट, लायबिलिटी देखें आगे पढ़ते हैं। एसेट के बारे में तो बताते हैं हम लोग, एसेट क्या है, एसेट के बारे में हम लोग बताते हैं वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब वैसे रिसोर्सेज में मतलब एनीथिंग जिससे हमको बेनिफिट मिले, है ना। रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जिससे मेरे को बेनिफिट मिले। रिसोर्सेज का एंटी होता है संसाधन, मतलब एनीथिंग जिससे आप बेनिफिटेड हो तो क्या करना है आपका एसेट। बट क्या, बट वो ओन बाय ओन बाय ऐसा नहीं कि हम लोग रेंट पे लेंगे कार और वो मेरा एसेट है, मेरा एसेट है, नहीं, आपके द्वारा कुछ होना चाहिए, ओन होना चाहिए और बिजनेस ऑपरेशन में उसको बनाना चाहिए। एसेट में थ्री टाइप्स ऑफ एसेट होते हैं, पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा करेंट एसेट, तीसरा फिक्टिशियस हम लोग ने बात अभी नहीं कर रहे हैं, हमने बोला है कि रिटर्न के बाद जब हम लोग फिनिश करते रहेंगे तो हम लोग फिक्टिशियस देखेंगे। अभी हमने देखा फिक्टिशियस क्या होता है, फिक्टिशियस बोले तो ऐसा एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो, उसको बेचने के लिए लोग खरीदते हैं क्या, उसको क्या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदते हैं और वो बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करता है। सब जो लोग मशीन खरीदे हमारे फैक्ट्री में, हम लोग फैक्ट्री में मशीन खरीदे तो क्या मशीन बेचने के लिए खरीदते हैं, क्या मशीन खरीदते हैं, क्या जाकर मशीन का वैल्यू बढ़ेगा मशीन बेच देंगे, नहीं, उसको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में रन करने के लिए हम लोग मशीन खरीदते हैं, ठीक है। और उसका पर्पस ये नहीं होता कि शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं होता है, बिजनेस में रोटेशन के लिए होता है, लॉन्गर पीरियड। और जनरली ये लोग लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड कितने मंथ से लोग डिसाइड करते हैं, 12 मंथ, ठीक है। ये होता है मेरा फिक्स्ड, और दूसरा मेरा क्या करेंट, मतलब वैसे जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड रहेंगे उसके बाद वो क्या हो जाएगा बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो उसका जो भी बेनिफिट होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे, उसका बेनिफिट हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, आपने आगे 6 महीने का प्रीपेड रिचार्ज करवा दिया, आगे 6 महीने का प्रीपेड रिचार्ज करवा दिया तो 6 महीने के बाद मोबाइल उसमें से पैसा निकल के वापस थोड़ी आ जाएगा, लेकिन हम लोग 6 महीने क्या करेंगे, उसका बेनिफिट रिसीव कर लेंगे। तो या तो हम लोग आगे 12 मंथ में जो बेनिफिट रिसीव कर लेंगे ऐसे एसेट से, या तो फिर हम लोग वो क्या कन्वर्ट होता है, कैश में कन्वर्ट होता है, दोनों का दोनों हमारे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करें फिक्स्ड एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट में दो पार्ट देखा,
एक टैंजिबल फिक्स्ड दूसरा क्या था, मतलब ऐसा एसेट इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा मेरा टैंजिबल। और वैसे एसेट जिसको हम टच ना कर सके, उसको देख ना सके, वो क्या कहलाएगा इंटैंजिबल फिक्स्ड। ठीक है, तो टैंजिबल फिक्स्ड तो दुनिया भर के एग्जांपल आप लोगों को ही पता है, जो देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड चाहिए सारे सारे, चाहे वो कैमरा देख लो, लैपटॉप देख लो, फोन देख लो, टीवी देख लो, सारे सारे एसी देख लो, सारे सारे क्या है टैंजिबल फिक्स्ड। इन टैंजिबल फिक्स्ड में एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब हमने देखा था टेक्निकल बहुत। उसके बाद हमने देखा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू पे समवन एट सम फ्यूचर टाइम। मतलब अगर मेरे पास ऐसा दायित्व है, मेरे को फ्यूचर में जाकर किसी को पेमेंट करना है, तो हमारे क्या करना है, लायबिलिटी करना है। लायबिलिटी का एग्जांपल में क्या देखा था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स आपने क्रेडिट का नाम सुना था, ठीक है, लायबिलिटी का एग्जांपल क्या था, क्रेडिटर्स। और क्या था, और भी बहुत सारे एग्जांपल। लायबिलिटी को फर्दर दो पार्ट में बांटे थे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, और एक क्या है करेंट लायबिलिटी। जब चीज का लायबिलिटी नाम का कोई नहीं होता है, इसके बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन करेंट। करेंट को क्या नॉन करेंट। तो वैसी लायबिलिटी जो ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करेंट, नॉन करेंट। और जो शॉर्टर पीरियड में हम लोग टेक करते हैं जिसको क्या कहते हैं, करेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, करेंट लायबिलिटी एग्जांपल में तुम लेते हैं रेंट पेबल, सैलरी पेबल, और क्या क्रेडिटर, लीज पेबल, क्या हमारा करेंट लायबिलिटी एग्जांपल था। और नॉन करेंट लायबिलिटी में एग्जांपल के समय तो एग्जांपल को लॉन्गर टर्म के लिए बोल देते हैं, और क्या था डिवेंचर। डिवेंचर बारे में बताएंगे कि बस बोलते हैं कि क्या समझ रखो ये हमारा क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी को दो तरीके से और बाइफरकेट किया गया है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हम बोलेंगे तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है, बट आप लोग से पूछेंगे तो ब्लैंक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जब हमको चीज होगी तो आपका भी आंसर आना चाहिए। अब हम बोले तो सबसे सब बता रहा है एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बहुत से सब लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी मतलब वैसी लायबिलिटी जो इंटरनल पर्सन को देना है। इंटरनल पर्सन कौन सा नाम है हमारा, ओनर। ओनर को जो पैसे हम लोग को देने हैं वो क्या कहना है हमारा इंटरनल लायबिलिटी, और बाहर के लोगों को जो पैसे देने हैं वो क्या कहना है हमारा। तो ओनर से हम कौन सा पैसे देते हैं, कैपिटल का पैसा। तो कैपिटल की क्या एक तरीके का लायबिलिटी है, कैपिटल, हाँ कैपिटल की एक तरीके का क्या है हमारा लायबिलिटी है, लेकिन किस टाइप का लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, ओनर को देना है। इसको थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं कैपिटल। अल्टीमेटली अगर कैपिटल क्या है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। फिर हमने ये बताया था सॉल्वेंट क्या होता है, जब ऐसा पर्सन who is able to pay his debt, ऐसा पर्सन जो अपनी डेट को पेमेंट कर सकता है, वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट। जिससे हम सॉल्वेंट को जो भी लोन लिया, जो भी कर दिया उसको लौटाने में हम सक्षम है, तो क्या कहलाएंगे सॉल्वेंट पर्सन कहलाएंगे। तो ऐसा पर्सन उधार वाले मार्केट से उसको पैसा नहीं चुका सकते, इसका पहले नहीं चुकाएगा, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में देखा हमने, हमारा इंडियन अकाउंटिंग पीरियड कहां से कहां तक चलता है, डिफाइन किए थे बताया कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस को लोग छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, क्यों, जिसका ढंग से मैनेजमेंट किया जाए, बिजनेस पोजीशन देखा जाए। ठीक है, ये लोग रिवाइज कर रहे हैं, सभी लोग डिटेल में बताएंगे। अगर जानना है छोटा हुआ है तो वीडियो अपलोड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास थर्ड क्लास में, और लेवल के करने से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया ग्रेजुएट क्या होता है, मगर ऐसा बंदा जो मतलब बोले तो डेटर, अगर कोई ऐसा बंदा जिससे मेरे को पैसा लेना है, अभी तक आप लोग डेटर का नाम सुने कि डेटर से मेरे को पैसे लौट लेने हैं और डेटर से वो पैसे नहीं लौटा है, रीजन नॉट ओनली सॉल्वेंसी, हो सकता है कि मेरे से उधार में सामान लेकर गए, देना ही नहीं चाहता, इसका मतलब थोड़ी सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गया है, हो सकता है इसका नियत नहीं खोटे। जरूरी नहीं है कि डेटर से इंसॉल्वेंट होगा तभी वो ग्रेजुएट करना है। कोई ऐसा बंदा ही है कि जो मेरे से उधार लिया है, लिया इसलिए ताकि रोका देना है, बहुत हमसे भी नहीं लेते, तो ये भी अगर मेरे से उधार लिया और मेरे को पैसे नहीं लौटाएगा, ये भी मेरा क्या कहलाएगा बैड डेट। बैड डेट इज काइंड ऑफ व्हाट बिजनेस लॉस। ठीक है, तो मेरे को किसी से पैसे रिसीव करने हैं, मेरा कोई डेटर है और वो मेरे को पैसे नहीं लौटा ड्यू टू एनी रीजन, एनीथिंग, लड़ाई हो गया या भाग गया या इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा मेरा बैड डेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर को भी तो एनीथिंग, तो एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, इट refers to the value which is paid or payable for some consideration in terms of goods, services and assets. मतलब क्या हम लोग अमाउंट पे किए या पे करने वाले हैं, मतलब अमाउंट या तो पे कर दिए या तो पे करने वाले हैं। फॉर व्हाट? फॉर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में मिलेगा समथिंग इन रिटर्न, हम लोग बदले में कुछ मिलेगा, हम लोग किसी को पे कर दिए या तो पे करने वाले हैं, बदले में हम लोग क्या हो रहा है मिले गुड्स और सर्विसेज हम लोग को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। गुड्स और सर्विसेज मिलेगा क्या, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर का सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग वो वैल्यू जो हम या तो पेमेंट कर दिए या तो पेमेंट करने वाले हैं और बदले में कुछ मिलेगा, तो क्या कहलाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। बदले में क्या मिल सकता है, गुड्स मिल जाए या तो सर्विसेज मिल जाए या तो एसेट मिल जाए, कुछ ही मिलेगा, हमारा क्या कहलाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर को फर्दर कितने पार्ट में बांटेंगे, तीन पार्ट। क्या क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर which is incurred in acquiring or increasing the value, मतलब ऐसा हमने खर्च करा जिसकी वजह से हमारा फिक्स्ड एसेट अक्वायर करने में फिक्स्ड एसेट मिल जाएगा या एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट को क्या बढ़ा देंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे। तो वैसे खर्च जिसके करने से या तो मेरा फिक्स्ड एसेट अक्वायर हो रहा है नहीं या तो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, उस एक्सपेंडिचर उस खर्च को हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग लैंड परचेज कर लिए, जैसे हम लोग बिल्डिंग परचेज कर लिए, ये दोनों करने से मेरा न्यू फिक्स्ड एसेट जनरेट हो रहा है। बट एग्जिस्टिंग बिजनेस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में हम लोग नया फ्लोर डेवलप कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस का वैल्यू इंक्रीज होगा और वो भी क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दिस कंसीडरेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के टर्म्स में अगर मेरा कुछ सर्विस को मिल रहा है, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, कंसीडरेशन मिल रहा है, तो मेरा क्या कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल क्या है, जिससे लोग रॉ मटेरियल परचेज किए, हम लोग स्टॉक परचेज किए, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किए, इसमें क्या होता है गुड्स मिल रहा है या फिर क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है। हम लोग इस टर्म से बात किए, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल है। जनरली लोग क्या करते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसी में एक्सपेंस बोल दिया करते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से थोड़ा सा ऊपर करना है एक्सपेंस का। एक्सपेंस में क्या करते हैं हम लोग, सपोज एग्जांपल को लेते हैं कि सॉफ्टवेयर लिया हमने 3 लाख का और कितने साल चलेगा, 3 साल। 3 साल में उसका कितना वैल्यू एक्सपायर हो गया, 1 लाख एक्सपायर हो गया। 3 साल चलेगा तो 1 साल एक्सपायर हो गया, तो सॉफ्टवेयर में कितना वैल्यू रहा, 1 लाख एक्सपायर, 2 लाख वैल्यू रहा। 1 लाख का एसेट्स हम लोग कंज्यूम किए, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का आपको बताए थे कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस वैल्यू ऑफ एसेट कंज्यूम, मतलब वो एसेट जो हम लोग कंज्यूम कर लिए उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग एक्सपेंसेस। और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो एक्सपेंस बोल ही गए। ठीक है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंसेस। लॉस के बारे में बात करें, लॉस में क्या बताया हम लोग, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। इनकम से ज्यादा हम लोग एक्सपेंस किए हैं तो क्या कहलाएगा हमारा लॉस। ठीक है, जैसे इनकम का मेरा 1 लाख रुपए एक्सपेंस था, बन रहा है 30,000। ठीक है, तो लॉस मेरा कितना हो गया 30,000। और लॉस का दूसरा डिफिनेशन ये है, इज रेफर टू द वैल्यू व्हिच इज पेड और पेबल फॉर व्हिच नो कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड, मतलब जिसके बदले में कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं, हमने अमाउंट पे भी कर दिया, हम लोग अमाउंट पे करने वाले हैं, बदले में कुछ मिला क्या, कुछ नहीं मिला, तो क्या कहना मेरा लॉस। जैसे हम लोग स्टॉक खरीद के रखे तो स्टॉक में आग लग गया, तो स्टॉक मेरा चला गया, बदले में कुछ मिला क्या, नहीं मिला। तो लॉस बाय कैश, लॉस बाय फायर और कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के बारे में बताया क्या होता है, कैश घपला हो जाना। मेरे दुकान में गल्ला में रखा हुआ था 1 लाख रुपए, मेरा स्टाफ आया और चोरी कर लिया, ये कैश क्या हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, हमने फिर आपको कुछ हो गया और पढ़ा। ठीक है, हां रेवेन्यू है, व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। अगर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा हमारा रेवेन्यू। जैसे हमने सेल किया गुड्स का कितना 1 लाख रुपए, तो 1 लाख गुड्स का सेल किया ना, तो 1 लाख हमारा क्या कहलाएगा रेवेन्यू, इसको क्या नाम है, इनकम ही नाम। और क्या है, सपोज 1 लाख का सेल था, 75,000 मेरे एक्सपेंस हो गए, 25,000 बचा, इधर क्या कहलाएगा प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है,
दैट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। जिसके लिए मैं बिजनेस खोल के दिया है कुछ अलग एक्टिविटी से मेरे को भी इनकम हो गया, तो क्या कर रहा है मेरा गेन कर रहा है। जैसे हम लोग बिजनेस से होगी इलेक्ट्रॉनिक, मेरे पास उसके साथ पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक में एफडी करवा दी 3 महीने के, उस एफडी से मेरे को 5,000 रुपये का इनकम हो गया। तो क्या यही इनकम कमाने के लिए मुझे बिजनेस खोल रहे थे? तो ये जो 5,000 रुपये जो मेरे को इनकम हुआ, तो ये क्या करेगा मेरा, ठीक है। फिर हम लोग कुछ होमवर्क दिए थे, आगे होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम लोग को आइडेंटिफाई करना था असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिलेटिव, एक्सपेंसेस, ये है लॉस। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप लोग बताओ क्या क्या है, कौन है? सबसे पहला कैश है, क्या कैश है? कैश इन हैंड मान ली असेट, कैश इन हैंड मान ली क्या है, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, उसके पास क्या है, असेट। और किस टाइप का असेट है, करेंट असेट। तो हम डिटेल करते हैं, बता देंगे करेंट असेट है कि फिक्स्ड असेट है। तो ये बात क्या है, करेंट असेट, ठीक है। कैश से ज्यादा लिक्विड कोई एसेट कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसी तो सबसे लिक्विड एसेट, ठीक है। ऊपर वाला एडवांस रेट पेड, हम लोग रेट एडवांस पे करते रहते हैं, ये हमारी क्या है, एडवांस में लोग पे करते रहते हैं। हम लोग को क्या पेमेंट करना है, आप लोग को टेक्निकली प्रूव करना पड़ेगा कितने है क्या। हम लोग एडवांस में किसी को पे करते रहते हैं, एडवांस में लोग किसी को पे करते रहते हैं, तो क्या मेरे को उसको पे करना है क्या, अभी आओ लायबिलिटी को यूज करते हैं, 2000 का लायबिलिटी करेंट एसेट इसलिए है क्योंकि उसका बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में लेने वाले हैं, है ना। लोग अगर हमको एडवांस में रेट दे दिए हैं, 6 मंथ तक वो एडवांस में रेट देती है, तो अभी 6 महीने तक बिल्डिंग में लोग रहेंगे ना, तो फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलने वाले हैं। फिर मेरा क्या करना है, हमारा करेंट एसेट में आ जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी किस टाइप का लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लेकिन करेंट है, नॉन करेंट है, करेंट लायबिलिटी। इसमें करेंट लायबिलिटी ये लिखना है, हम लोग का करेंट लायबिलिटी। इक्विपमेंट, मेरे पास ये क्या है, नीचे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये कैसे, ये क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या है, 6 महीने में खराब हो जाएगा क्या, ये तो हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहेगा। फिर हमें क्या है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा बिजनेस में, क्या करना है मेरा, किस तरह का से टैंजिबल या इंटैंजिबल, देख पाए क्या कंसीडर किया है, तो देख पाए थे किस तरह का है, टैंजिबल फिक्स्ड। उसके बाद फर्नीचर, क्या होता है फर्नीचर, असेट किस तरह का, टैंजिबल फिक्स्ड, ये भी सेम है। बैंक लोन, लायबिलिटी किससे की लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एनसीएल, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमने नाम सुना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करेक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, तो कोई मेरा अकाउंट है एसबीआई, इसलिए कि हम बहुत अच्छे कस्टमर हैं, तो लोग जैसे कि कभी कभी 100 रुपये रखता है, करते पैसे मांगते हैं, हम लोग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो हम लोग यदि एक अच्छे कस्टमर है, लाख 2 लाख का ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें भी जानता है कि ये बंदा अच्छा है, तो हुआ ऐसा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं और हमने किसी को चेक काट दिया 25,000, मेरे अकाउंट पैसे नहीं, मैंने 25,000 का तुमको चेक काट दिया। जनरली तुम बैंक अकाउंट में जाओ, बैंक में जाओगे तो बैंक मेरे अकाउंट में पैसा काटेगा, जब चेक तुम बैंक में जाओगे मेरे अकाउंट से पैसा काट के तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, नहीं जनरली होता है। बट मेरे अकाउंट में पैसा आके तो मेरे अकाउंट से पैसा कट तुम्हारे अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। लेकिन बैंक के हम बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ठीक है, बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हैं, बैंक में जीरो बैलेंस है, ठीक है, बैंक में जीरो बैलेंस नहीं है, लेकिन हमने चेक काट दिया। तो बैंक में हम लोग एक सिंगल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरा अकाउंट माइनस में कर देगा और तुम लोग को अमाउंट को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो हमारे मेरे अकाउंट पैसा नहीं था, फिर भी हमने विड्रॉ कर दिया अकाउंट से, ये बैंक में फैसिलिटी किससे क्या फैसिलिटी दी मेरे को, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। कि आपके पास पैसे नहीं है फिर आप क्या कर सकते हैं, ओवर विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो 20,000 25,000 हमने ज्यादा निकाली अपने अकाउंट से, कि कल जाकर मेरे को बैंक को देना है या नहीं देना है, बिल्कुल देना है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने किया ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। और बैंक क्या 25,000 को लेने के लिए 10 साल लेके मेरा तुरंत ले लेगी, तुरंत ले लेगी, तुरंत ही पैसा डालने के बैंक काट
ये किस टाइप का लायबिलिटी है हमारा? करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी में अगर एग्जांपल आपने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा था तो आप जाकर तुम्हारे एग्जांपल में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर बेच करके आपने प्रॉफिट कमा लिया। मेरा बिजनेस था डेली इलेक्ट्रॉनिक, अब मेरे ऑफिस में डेली न्यूज़पेपर आता था। एक बार देख के बहुत सारे न्यूज़पेपर ऑफिस में इकट्ठा है, मैंने उठाया और बेच दिया और मेरे को मिला कितना 20,000। हम बहुत खुश हैं, मेरे को प्रॉफिट का न्यूज़पेपर बेच करके। ये प्रॉफिट क्या कराएगा? रेवेन्यू बनाएगा, ये प्रिंटिंग चार्जेस नहीं, हम प्रिंटिंग स्क्रीन कागज छपवाएं बांटने के लिए, तो क्या करना है? एक्सपेंस का खर्च है मेरा। ठीक है, क्या है मेरा? क्या बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बहुत 10 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा नहीं, वो जो खरीदे उस बांटने के लिए वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। किस तरह से नहीं चलेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, दूसरा नाम बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंस बोल सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बहुत ही साइमल्टेनियसली यूज होता है, तो आपको आगे जाकर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी यूज नहीं करने को मिलेगा, आप एक्सपेंसिव लाइसेंस बोलेंगे। ठीक है, वेजेस क्या होता है? वेजेस वेजेस होता क्या है ये तो बताओ, फिर तो लाइबिलिटी लेबर लोग पेमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये मान लीजिए क्या है? लेबर को पेमेंट करें तो खर्च हो ना, पेमेंट करने वाले हम लोग को किसी को देना है तो लायबिलिटी है। अगर हम लोग दे चुके हैं, अगर हम लोग दे चुके हैं, ये क्या कहलाएगा मेरा? एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, ये अमाउंट पेड वेजेस का, वेजेस पेबल बोलेंगे तो मेरा लायबिलिटी है। अगर हम आपको ऐसे बोले वेजेस पेबल, वेजेस पेमेंट करना है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे आप लायबिलिटी है। लेकिन वेजेस पेड बोलेंगे तो मतलब कि लेबर जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, इसमें क्या है हम लोग? उसके बाद सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या है? हम लोग सैलरी नहीं है, वेतन दे रहे हैं तो किसी को सैलरी दे रहे हैं। सैलरी जब बोलेंगे तो आप उसको एक्सपेंस बोलेंगे, अगर सैलरी पेबल हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको लायबिलिटी बोलेंगे। सैलरी तो खर्च होना है, सैलरी जो पेमेंट करने वाले हैं वो मान क्या है? लायबिलिटी। सैलरी क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक्सपेंस। रेट, रेट मतलब जानते हैं रेट क्या है? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम करता है उसको रेट बोलते हैं। इनवर्ड हो या आउटवर्ड दोनों क्या है? एक्सपेंस। मतलब बात है तो ग्राफ बना करके हम लोग बढ़िया समझाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप दोनों में एक्सपेंस लेते हम बताएंगे स्ट्रेट इनवर्ड क्या होता है, स्ट्रेट आउटवर्ड क्या होता है। डिस्काउंट गिवन, हम लोग डिस्काउंट किसी को डिस्काउंट दे देंगे, तीन आगे क्या करना है? लॉस के केस में ना आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई कंसिडरेशन नहीं। लॉस समझाया था कि लॉस जब होता है तो हमारा कुछ कंसिडरेशन नहीं होता। हम लोग 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है, आपने इसे सामान खरीदे, जो आप पेमेंट करते हैं हम बोले 5 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं कितने? 95 रुपये। 5 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया, ये मैं क्यों दिया? वही प्रोडक्ट 100 में बेच सकते हैं, उसी प्रोडक्ट को हम आपको 95 में क्यों बेचेंगे? इसलिए क्योंकि आप हम उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, हम अपने बिजनेस का प्रमोशन करेंगे, है ना? लॉन्ग टर्म को बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप डिस्काउंट दिए और बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिला। अगर कोई डिस्काउंट दे, कोई बिजनेस और उसको कोई बेनिफिट ही ना मिले, लॉस हो, तो कोई डिस्काउंट देगा क्या? ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, डिस्काउंट इज व्हाट एवर एक्सपेंस। तो डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। वही डिस्काउंट जो हम लोग मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इनकम। इससे क्या है? इनकम।
Livestock. What is livestock? हाँ राइट. अगर मेरा बिजनेस है हॉर्स 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 हम लोग पालते हैं तो हॉर्स को बेचते हैं. पता चले ठीक है. हॉर्स पालना, हॉर्स को बेचना, हॉर्स को भी स्टॉक ही बोलेंगे क्या? ऐसे तो सपोज वही इलेक्ट्रॉनिक्स आईफोन खरीदा, आईफोन बेचा, तो जो आईफोन अभी तक बेचा नहीं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? स्टॉक. दस स्टॉक पड़ा हुआ है. लेकिन उसी तरीके से लोग घोड़े खरीदते हैं, घोड़ा थोड़ा बहुत बढ़िया करते हैं और उसको फिर बेचते हैं. तो घोड़ा बचा हुआ है उसको भी स्टॉक बोलेंगे क्या? टेक्निकली उसको भी स्टॉक ही बोलेंगे. लेकिन उसको क्योंकि जीवित व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति नहीं है, लिविंग चीज है, तो उसको थोड़ा सा इज्जत देते हैं. क्या बोलते हैं? लाइफ. ठीक है. जिंदा है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक. तो स्टॉक में क्या है? करेंट रहता है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करेंट. यूज्ड टू. अभी यूज्ड टू क्या है? अरे यूज्ड टू. यूज्ड टू. कभी क्या होता है? नहीं बताओ. मेरे मेरे ऑफिस में एक दुकान है, आईफोन की दुकान है, आईफोन बेचते हैं. ठीक है. बट मेरे पास ना छोटे छोटे टूल्स है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर, स्टेपलर, इलाज, क्या बोलते हैं? ठीक है. तो स्क्रू ड्राइवर हो गया, आपके सीजर हो गए, ये सब क्या है? आपके लूज टूल्स है, मतलब छोटे मोड के. मतलब ऐसा नहीं कि फर्नीचर की तरह ग्रेडर का आपको 100-200 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए. इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. बिना लूज टूल्स का दुकान ऑफिस चल ही नहीं सकता है. रिक्वायरमेंट ये सब तो डेली रिक्वायरमेंट पड़ता है. स्टेपलर का, सीजर का, हथौड़ी का, हैमर, हैमर का, है ना, स्क्रू ड्राइवर का डेली रिक्वायरमेंट पड़ता है. और ये भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं. एक साल भी खत्म हो जाता है क्या? एक सीजन तेरा एक साल में गायब हो जाता है, सीजन बिकना ही हो जाता है. ऐसा है तो मल्टीपल ईयर्स रहते हैं. हैमर है, हैमर खरीदते तो जिंदगी भर चलेगा, लेकिन खराब नहीं होना है. तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जाता है कि हमारे क्या कहना है? टैंजिबल फिजिकल. बैंक के बैंक हमारे बैंक से इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमारा क्या करेगा? एक्सपेंस होगा. लॉस तब होगा जब हमारा नुकसान हुआ. नुकसान नहीं हुआ, बैंक से हमने सर्विसेज लिए तो बैंक से इंटरेस्ट लिया है, तो मैंने बैंक से इंटरेस्ट लिया, उसके लिए बैंक से सर्विसेज लिए, हमारा क्या करना है? एक्सपेंस. ठीक है. उसके बाद है इन्वेंटरी. व्हाट इज इन्वेंटरी? इन्वेंटरी क्या? इन्वेंटरी स्टॉक का ये पूरा गेम से देख करके आए हैं. हां वही इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक. ठीक है. दोनों सामान बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी बोलते हैं. अभी मान के चलो स्टॉक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डिटेल्स में चर्चा करेंगे. इन्वेंटरी किस तरह की टाइप्स होते हैं, किस टाइप की इन्वेंटरी होते हैं. अभी मान के चलो ये स्टॉक है, इसको लिखो करेंट. डोनेशन नहीं करते हम लोग, इसको डोनेट किया. ये मतलब क्या है? ठीक है. आगे देखिए टॉपिक देखिए ना. आज क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लास खत्म होने का समय है तो टेक्निकली क्लास स्टार्ट होगी क्योंकि तो होमवर्क और रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. देखते हैं न्यू टॉपिक. आज हमारे पास है बिजनेस स्टैंडर्ड. व्हाट इज बिजनेस स्टैंडर्ड? न्यू टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड.
बिजनेस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं। अभी तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात ये की है कि एक होता है ओनर, एक होता है ओनर, ये वो इसका ओनर, और ये उसका क्या होता है, ये चीज तो तुम लोग के माइंड में पूरा सेट हो गया है, ये दूसरा फोटो पे करेगा, ठीक है। जो ओनर है ये मतलब दोनों क्या है, अलग है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हाँ हम लोग अकाउंट स्टूडेंट, हम लोग कौन है, हम लोग कौन, हम लोग है अकाउंट, हम लोग क्या है अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, किसका अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग करता है। तो दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, इसका तो अकाउंटिंग मतलब नहीं करेंगे, ठीक है, इसका अकाउंटिंग करेंगे क्या, हम लोग अकाउंटिंग किसका करने वाले हैं, हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं इसका, बिजनेस अकाउंटिंग करता है, ठीक है, इसका हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अभी बात बताओ, हम लोग सपोज हमने तुमको अकाउंटेंट, तुम इस बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे, क्या करोगे, हर चीज से अकाउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, जॉब जो देंगे तुम उसको क्या कर दोगे, फिलहाल अकाउंटिंग करना, देखिए एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा है, गा रहा है, सुबह से लाओ ऑफिस में लिख देते हैं, फिर देखिए कि अगले दिन हम ऑफिस गए, हम देखिए कि वहाँ स्ट्राइक होकर रखा हुआ है, इसको भी अकाउंट में लिख देते हैं, कि लाओ वहाँ पे लेबर स्ट्राइक कर रहा है, लेबर गुस्सा हुआ है, लेबर गुस्सा नहीं करा, इसको भी लिख देते हैं। कल जाकर देखते हैं कि एम्प्लॉय की उसकी मीटिंग है, इसको भी अकाउंटिंग में डाल देते हैं, फिर उसका भी अकाउंटिंग कर देते हैं। क्या ये सब देखने के लिए, ये सब देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग, क्या यही हम लोग का मौजूद है, यही है हमारा, नहीं जरूरी है ना, तो मैनेजर जब आपको हो गया तो अकाउंटिंग कर देंगे, किसी के लिए अकाउंटिंग, क्या चीज के लिए अकाउंटिंग करेंगे, क्या हम अकाउंटिंग करेंगे, समझ लो किसी से अकाउंटिंग करेंगे, इसको बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ये भी तो बिजनेस नहीं हो रहा है ना, लेबर स्ट्राइक हो गया बिजनेस, तो क्या बिजनेस में एक्टिविटी नहीं हो रहा है, क्या बिजनेस में एक्टिविटी है ना, मॉनिटरी टर्म, अगर बिजनेस में कोई एक्टिविटी हो रहा है, साथ ही साथ अगर मॉनिटरी टर्म को कंसीडर कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, अकाउंटिंग करेंगे। मतलब एक एक्टिविटी का अगर बात किया जाए, तो एक्टिविटी तो बिजनेस में दोनों तरह की होंगी, अगर एक्टिविटी का बात किया जाए, अगर एक्टिविटी बात किया जाए, तो एक्टिविटी तो बिजनेस में दोनों तरीके की होंगी, कुछ मॉनिटरी भी होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी, नॉन मॉनिटरी होंगे, और क्या होंगे एक्टिविटी मॉनिटरी भी होंगे। तो आपको किसका अकाउंटिंग करना है, मॉनिटरी अकाउंटिंग, अगर मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका अकाउंटिंग करना है, अगर मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंटिंग करेंगे क्या, किसी का भी बिजनेस में डेट हो जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए, कोई लड़ाई कर ले, कोई चीजें चीज करेगा, तो हम लोग अकाउंटिंग कौन करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग उन सारी चीजों को करेंगे जो मनी के तरफ से क्या किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। अदरवाइज बिजनेस में एक्टिविटी तो दुनिया भर की हो सकती है, तो सारी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कहलाएगी क्या, एक्टिविटी तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, दिन भर ऑफिस में कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो सारी सारी चीजों को ट्रांजैक्शन बोलते क्या, सबको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, नहीं एक अकाउंटिंग सारे सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन सारे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन हम लोग इसको बोलेंगे, वो सारी सारी एक्टिविटी जो क्या किया जा सके, मनी की तरफ से मेजर किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन। चलो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, एनी बिजनेस एक्टिविटी which can be measured in terms of money is called business transaction। मतलब ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, सारी की सारी एक्टिविटी जिसको मनी के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा डिफिनेशन है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना, क्वेश्चन में ये होगा कि बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा,
अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, एनी ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस में हो रहे हैं तो बोलता ये है कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा। कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा? सपोज कीजिए मैंने एक आईफोन सेल करा तो क्या मेरा बिजनेस का जो पोजीशन था वो सेम रहेगा क्या उस ट्रांजेक्शन से पहले उस ट्रांजेक्शन के बाद? वो चेंज होगा। कहाँ चेंजेस आ सकता है सर? कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो ये तीन जगह चेंजेस आ सकते हैं। तीनों में से एक जगह तो चेंजेस आएगा, एक जगह या दो जगह या तीनों जगह। कौन जगह? या तो इसके एसेट्स में चेंज हो जाए या तो इसके कैपिटल में चेंज हो जाए या कहाँ चेंज हो जाए इसके लायबिलिटी में चेंज हो जाए। ठीक है, तो सपोज कि मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, मैंने एक मोबाइल फोन सेल करा तो मोबाइल फोन सेल करा तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना है, मनी को मेजर कर सकते हैं ना कि मोबाइल फोन बिका। मोबाइल फोन जैसे ही हम सेल करेंगे मेरा एसेट तो चला जाएगा, मेरा एसेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एसेट में चेंज आएगा कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो ये तीनों में कहीं ना कहीं चेंजेस तो आएगा, या तो एक में आएगा या तो दो में आएगा या तो तीनों में आएगा। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन होने से क्या करता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? वो चेंज करता है। Whenever any business transaction takes place, it changes the value of what? Assets, liabilities or capital. कोई भी business transaction होता है तो business की या तो assets में change करेगा या तो liabilities में change करेगा या तो capital में change करेगा। तीनों में change कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक बार डिफिनेशन तो देखिए, एक और डिफिनेशन दे देते हैं फॉर्मूला। देखो ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन एक्टिविटी प्लस मेजरेबल टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एनी बिजनेस एक्टिविटी जो किसमें मेजर किया जा सके, मनी के टर्म में मेजर किया जा सके, तो क्या करेगा हमारा ट्रांजेक्शन। So 15 the company has 15 notified direct versus indirect expenses. ठीक है, ये हम आपको समझाएंगे, आपको लिख करके घर से लाना है। आप कहीं से गूगल करो या कहीं से इसका जितना बढ़िया बढ़िया आप सर्च करो और मेरे को इस पे आप लोग की तरफ से आंसर चाहिए। ठीक है, समझा हम देंगे बढ़िया से। चलो देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो ये टाइम आ गया मेरे कुछ चित्रकारी दिखाने का। ठीक है, तो एक बनाते हैं हम लोग फैक्ट्री, एक बनाते हैं हम लोग फैक्ट्री। ये हमने बना दिया फैक्ट्री। ये क्या है हमारा? फैक्ट्री। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं। ये हमारा फैक्ट्री हुआ, ये क्या हो गया हमारा? ऑफिस। या फिर इसको कर दो शोरूम। ठीक है, शोरूम या ऑफिस कुछ भी कर दो। मेरा काम है, हम लोग एक कार सेल करते हैं, कार बनाएंगे और कार सेल करेंगे। अब एक बात बताओ कि कार बनाएंगे कहाँ और सेल कहाँ करेंगे? गुड, इतना इंटेलिजेंट है तुम लोग। कुछ वर्कर यहां भी होंगे, कुछ लोग यहां पे भी काम करेंगे और कुछ लोग यहां पे भी काम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ कि कहां पे जो लोग काम करेंगे वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं फैक्ट्री, कुछ लोग बोल रहे हैं शोरूम।
जनरली शोरूम में या ऑफिस में जो लोग काम करेंगे वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए होंगे, और फैक्ट्री में तो लेबर लोग काम करते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि फैक्ट्री में थोड़ा मजदूर लेवल के लोग काम करते हैं, एक दो इंजीनियर तो हो गई असिस्ट करने के लिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ पे लेबर लोग काम करते हैं, छोटे लोग काम करते हैं, और ऑफिस में कैसे लोग काम करेंगे, बड़े लोग, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, या मतलब लाइक तुम्हारे MBAs, ये लोग कहाँ काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे। तो इन लोग को थोड़ा सा इज्जत दे करके इन लोग को बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉय। इन लोगों को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज, ठीक है। और इन लोग को बोलेंगे थोड़ा कम इज्जत दे करके, इन लोग को क्या नाम देंगे, वर्कर। इन लोग क्या बोलेंगे, वर्कर, ठीक है। इन लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वर्कर्स बोलेंगे। अब पेमेंट तो हम लोग दोनों को करते हैं, दोनों महीने भर काम करता है, दोनों को हम लोग क्या देते हैं, पैसे ही देते हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग पेमेंट ही करते हैं, लेकिन इनका एम्प्लॉय लोग को जो पेमेंट करते हैं, इन लोग को थोड़ा सा इज्जत दे करके इन लोगों को क्या बोला जाता है, सैलरी। इन लोगों को क्या देते हैं हम लोग, सैलरी। और इन लोग को क्या देते हैं हम लोग, वेजेस। अगर देखा जाए तो दे पैसे ही रहे हैं दोनों को, दोनों हमारे लिए जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक को इज्जत ज्यादा है, एक को इज्जत थोड़ा सा कम है, ठीक है। दोनों हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि वेजेज कभी कभी मंथली भी होता है, कभी कभी डेली वेजेज भी होता है, ठीक है। कभी कभी मंथली वेजेज होता है, कहीं कहीं डेली वेजेज भी दिया जाता है, तो देखा जाता है, बट इससे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सैलरी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये क्या होता है, मंथली ही पेमेंट होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखें, एक फैक्ट्री है, एक हमारा ऑफिस है, दोनों जगह लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे वर्कर है उनको देते हैं वेजेज, जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे देते हैं क्या, हम लोग सैलरी देते हैं। अब हम लोग फैक्ट्री में करेंगे क्या, प्रोडक्शन करेंगे। फैक्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे और उसको बनाएंगे। तो सपोज अगर हम लोग कार बना रहे हैं तो कार के लिए हम लोग सारे रॉ मटेरियल लाएंगे खरीद के। तो रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे तो ट्रक से आएगा, क्या चीज से आएगा, ट्रक से आएगा। मैं निकला गाड़ी लेकर के, ठीक है, ये ट्रक, ये देखो ट्रक वाला बन गया। अगर ट्रक दिख भी नहीं रहा है तो अंदर की आंख से देखना है ये क्या है, ये अंदर की आंख से देखना है क्या है, ये ट्रक है। ट्रक में हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, सामान भरा हुआ है। देखो तो पूरा भरा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो मन की आत्मा से, आंख से देखना है, ये क्या है, इसमें सामान भरा हुआ है। इसमें क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है। यहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। इस एरिया पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ होगा प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग जब ट्रक से ला रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल हम लोग ट्रक से ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या पेमेंट किए, फ्रेट। हम लोग क्या पेमेंट किए, यहाँ पे हम लोग फ्रेट पेमेंट किए, ठीक है। उसी तरीके से जब यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, कार हमारा रेडी हो गया, तो कार रेडी होगा तो हम लोग फैक्ट्री में रखे रहेंगे या इसको आगे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, शोरूम में भेजेंगे। या तो शोरूम में भेजेंगे या तो हो सकता है कि फैक्ट्री से ही डायरेक्ट बिक जाए, फिर भी तो हम लोग किसी आगे भेजेंगे ही कार ना। कार हम लोग क्या भेजेंगे, आगे भेजेंगे, तो फिर से यहाँ पे ट्रक आएगा, ट्रक में कार रखाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ट्रक है, इसको मन के नजर से देखना है, बहुत भारी है। तो इसमें सामान रखाएगा और ये क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो ये भी ट्रक अगर यहाँ से हम लोग आगे भेज रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देंगे, फ्रेट। दोनों जगह हम लोग क्या दे रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंस, अब एक बात बताओ, छोड़ो थोड़ा सा और पीछे आते हैं। हम लोग यहाँ पे भी फ्रेट दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भी फ्रेट दे रहे हैं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा फ्रेट कौन सा है। एक इनवर्ड होगा, एक आउटवर्ड होगा, तो कौन सा फ्रेट इनवर्ड है, कौन सा फ्रेट आउटवर्ड है, ये नहीं, हाँ रॉ मटेरियल है वो इनवर्ड है। तो सर एक काम कीजिए, रॉ मटेरियल का जो फ्रेट है ना, इसको नाम हम लोग देते हैं आज से, इसको बोलेंगे फ्रेट इनवर्ड, और इसको क्या बोलेंगे, फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेट आउटवर्ड। सर पढ़ा रहे थे क्या, पढ़ाने लगे आप क्या,
पढ़ा रहे थे क्या कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस बताइए, लेकिन आप पता नहीं क्या ट्रक बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, शोरूम बना दिए, ऑफिस बना दिए। अब इससे रिलेट करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो वो सारे एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री तक लगते हैं, जो फैक्ट्री तक लगते हैं, फैक्ट्री तक जितने भी एक्सपेंस लगेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि यहाँ पे ये एक मैंने एरिया बना दिया, ये वाला एरिया, यहाँ तक जो भी खर्च हो रहा है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके लेफ्ट साइड जो भी है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ हाँ, और इसके इधर जो भी एरिया जो भी खर्च होगा वो क्या कहलाएगा मेरा? यस, ठीक है। मतलब वो सारे खर्च जो आपके फैक्ट्री तक लगते हैं वो सारे के सारे खर्च क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री के बाहर जो खर्च लगते हैं वो क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है वो सारे एक्सपेंसेस को, ये हम पूरा ब्रेक करके आप लोगों को बता दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को कहा जाता है जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली दिखे, प्रोडक्ट में दिखे, प्रोडक्ट में लगा हुआ खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। और वही उस प्रोडक्ट को सेल करने में जो भी खर्च हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारा सपोज अब रेंट है, ये फैक्ट्री का हमने रेंट दिया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा? हम लोग फैक्ट्री जो फैक्ट्री था हमारा, इसका हम लोग रेंट दिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा? और वही हम लोग शोरूम का रेंट देंगे तो, और फैक्ट्री का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किए तो क्या कहलाएगा? यही रूल है। तो यहाँ तक जो भी लग रहा है, यहाँ तक फैक्ट्री तक जो भी खर्च हो रहा है, वो खर्च हो किस रहा है? वो खर्च होने से प्रोडक्ट बन रहा है, वो खर्च होने से प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो सारे के सारे एक्सपेंस क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट, क्योंकि वो वहाँ पे जितने भी खर्च हो रहे हैं सारे के सारे माना जाएगा कि उस प्रोडक्ट में लग रहा है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है। बट यहाँ पे जब जा रहा है फैक्ट्री शोरूम में पहुँच गया, अब सैलरी में किसी एम्प्लॉई को हम लोग सैलरी दिए, तो एम्प्लॉई को सैलरी देने से क्या उस कार का वैल्यू बढ़ जाएगा? क्या कार तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग फैक्ट्री में अगर किसी को वेजेज बढ़िया दिए, ज़्यादा दिए, तो उस प्रोडक्ट को और बढ़िया तरीके से बनाएगा, तो कार का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप बोल रहे हैं कि वहीं पे वही सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पे भी वही सैलरी दे रहे हैं, तो दोनों में भेदभाव क्यों? भेदभाव इस चलते हैं क्योंकि यहाँ तक हम लोग जो भी खर्च कर रहे हैं, फैक्ट्री तक जो भी खर्च कर रहे हैं, वो सारा का सारा खर्च कहाँ एट्रीब्यूट हो रहा है? उस कार के प्रोडक्शन में एट्रीब्यूट हो रहा है, वो मेरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में एट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे हमारे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट वही सारे एक्सपेंसेस जब फैक्ट्री से निकल के आ जाता है, तो क्या वहाँ पे कुछ भी हम लोग खर्च कर देंगे तो कार का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं क्या? शोरूम में जाके शोरूम में मस्त माला वाला लटका दिए, चमका दिए शोरूम, तो उससे क्या कार का वैल्यू बढ़ जाएगा क्या? कार 200 सीसी से 250 सीसी हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होने वाला है। वो कार तो 200 सीसी का रहेगा। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस उसके बाद जो भी होने वाले वो क्या कहलाएंगे? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग लिख करके आएंगे बढ़िया से। ठीक है, कुछ होमवर्क्स देंगे वो आप लोग बना के लाइएगा, होमवर्क मिल जाएगा पीडीएफ में।